नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं और यह कारण आज कलयुग के समय में सत्य है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसीलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है, आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु दोस्तों उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें कई रत्न उत्पन्न हुए थे। उनमें एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई है। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी दर्शक इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी गाय माता की कहानी है। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी, वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी और जिस समय उसको पुत्र की प्राप्ति हुई तो किसान बहुत प्रसन्न होता है और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि वह उसका दूध निकालकर अपने बेटे को पिला सके। तो दोस्तों, उसके बाद में किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही नगर के बाहर वन में एक ऋषि रहते हैं, उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप गाय को उस साधु से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही किसान का मित्र उसे बताता है तो किसान दूसरे ही दिन सुबह के समय ही अपने घर से नगर से बाहर वन की तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, मगर वह किसान उस ऋषि के पास जाकर पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में किसान ऋषि से कहता है कि हे ऋषि वर, मैं इस वन से मिलो दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की भूख को शांत कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितना भी चाहोगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की आवश्यकता है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने का एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं
और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दोस्तों उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और इसी कारण वश जिस घर में यह गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चारा और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दोस्तों उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि और यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य का विधाता जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उसे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी इस गाय का तुम शोषण करने के बारे में मत सोचना और इसे छोड़ मत देना कहीं। तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। यह बात कहकर वो ऋषि उस किसान को गाय ले जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान अपने घर पहुंचता है तो वह किसान गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वच्छ जगह पर बांध देता है। उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। दोस्तों जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है और पूरे नगर में सबसे अच्छा एक घर बना लेता है। दोस्तों जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उसे बहुत धनवान बनाती गई। परंतु दोस्तों फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है। परंतु दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान अब गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं देता है। दोस्तों उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वह किसान सेठ गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद में उस दिन वह किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उस किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। दोस्तों किसान का पुत्र बीमार होता है
तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है, तो किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप चाहे जितना धन ले लेना मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों किसान के पुत्र की हालत बहुत खराब हो जाती है और वैद्य उस किसान से कहता है धन बहुत चाहिए। तो दोस्तों उस सेठ किसान का जो धन था वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है। तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है। उसके बाद में वह किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक होता है और वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपने नगर की ओर आता है। तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर अपने पुरानी झोपड़ी में लेकर चला जाता है और वहां पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। दोस्तों उसके बाद में वह किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वह किसान सेठ उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और वहां जाकर देखता है तो उसे वह गाय माता दिख जाती है और गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है और उसके बाद में वह गाय माता उस किसान से कहती है कि जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। दोस्तों उसके बाद में वह गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद में गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती हैं। पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वह भोजन उसके पेट में कभी नहीं भाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल कपट और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगते हैं कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने आप पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठोकर खाता है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। कभी इंसान के जीवन में सुख आता है और कभी दुख आता है। इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगाती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती है कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से इसके बारे में राय ले रहे हैं तो वह लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यह 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं और किसान फिर से इस गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। और दोस्तों देखते ही देखते वह फिर से धनी होने लगता है
और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।